नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में बहुत ही मजबूत स्थान रखने वाले समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव। आज हम बैठे हैं उनके गांव सैफई में। आपने मुलायम सिंह जी का वो रूप देखा है जो एक बड़े राजनेता का होता है, लेकिन एक राजनेता कितनी लंबी पारी तय करके कितनी सारी यात्राओं से गुजरकर वहां तक पहुंचता है, उन यात्राओं की हम बहुत सारी झलकियां आपको दिखाएंगे। और इस सबको बताने के लिए आज हमारे बीच में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बचपन के दोस्त, जिन्होंने बहुत बचपन के पल उनके साथ जिए हैं, आदरणीय श्री दर्शन सिंह यादव जी। इनके बारे में विशेष बात यह है कि सन 1971 से ये लगातार इस सैफई ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, यानी लगभग 50 वर्षों का विश्व रिकॉर्ड। एक तरह से इस बड़े काम के लिए इनको समाजवादी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया है और जनता की सेवा करते हुए लगातार 50 वर्षों का शानदार कार्यकाल इन्होंने इस ग्राम पंचायत को दिया है। आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय प्रधान जी। हम आज इनसे बहुत सारे कुछ प्रश्न ऐसे करेंगे जो माननीय नेताजी की जिंदगी से जुड़े होंगे, जो शायद इससे पहले आपने न कभी सुने होंगे, न कभी ये जानने की कोशिश की होगी कि इतना बड़ा राजनेता जो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, आखिर कैसे बनता है। नेताजी आपके साथ बचपन में रहे हैं, कोई बचपन की ऐसी याद जो आज तक आप याद करके हंसते हो, आप और अब नेताजी के साथ? अब नेताजी और हम पास पास रहे, मकान घर जगह तो गांव में, और पास लेटे, रोटी वोटी खाए पी के अब परे, तब जगह पर हैं, बातचीत होती रही। अच्छा, तो जब वो छात्र थे तब भी उनके अंदर ऐसी राजनीति करने की बहुत सारी अच्छा, बहुत क्षमता थी, वो बहुत कोशिश करते थे। अच्छा, हाँ, दिन में पढ़ें जिन कार्य में, फिर जिन कार्य में पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद शाम को आते तब बैठाते, तब बातचीत होती, गांव गली की जो सामाजिक बातें होती। नेताजी आपके साथ बचपन में खेले पड़े। पहलवानी का शौक उन्हें कब से हुआ? पहलवानी का शौक तो बचपन से लड़का आते तो वही तो लड़ते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन अच्छे लड़ते थे। अच्छा, और फिर जब लड़वे, जब जैन काल जीते, फिर यहाँ मैनपुरी जीतने के बाद फिर मथुरा गए, मथुरा जीते, फिर और ऊपर को आदेश, फिर नहीं गए, फिर मैंने कभी घबराए। यानी मथुरा कमिश्नरी तक का उन्होंने मेडल जीता। तो प्रधानी के बाद, उसके बाद राजनीति की उनकी प्रधान जी शुरुआत हुई। हाँ, राजनीति में पहला चुनाव नेताजी ने कब लड़ा? उस चुनाव की कुछ आपको यादें हैं कि किस तरह आप लोग चुनाव प्रचार होते थे उस समय? अरे बाखर सब यादें थी, अब कहाँ बतावे। जो ये यही हो रहे जो सब जगह अपने जो आते जो इधर रखे, जो मैनपुरी में आते जो गाँव, तो जो सब फेवर में थे। हाँ, जय अमरसिपुरा, भावपुरा, उज्जैनी अपने फेवर में थे। तब चुनाव में कैसे प्रचार कैसे किया जाता था? मतलब जाते इकट्ठे हुए गए साइकिल थे। पहला जो चुनाव था किसके सामने वो लड़े? और चुनाव जो लड़े थे, लाखन सिंह थे वकील इटावा के, तो वो लड़े थे। लाखन सिंह हार गए थे, जी जीत गए थे। तो विधानसभा ही जसवंत नगर। हाँ, फिर दूसरा चुनाव फिर हार गए जे बसम्मत है, वो खदूली वाले। यानी दूसरा चुनाव अपने जीवन काल का नेताजी हारे हैं। उसके बाद से फिर जो जीत की, फिर एक बार फिर हारे। अच्छा, फिर किस सन में हारे? 80 में। 80 में किसके सामने? बलराम सिंह जो तत्कालीन खनन मंत्री बलराम सिंह यादव, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको प्राप्त था, उनसे मुलायम सिंह एक दूसरा चुनाव हारे जो सन 80 के दशक का था। नेताजी के बारे में लोग कहते हैं कि वो यारों के यार हैं, जिससे उन्होंने एक बार दोस्ती कर ली, फिर आजीवन वो दोस्ती निभाई है। आपको ऐसा लगता है कि वो इतने अच्छे दोस्त? बाबा हमारी तो दोस्ती का, वो तो एक
बचपन के दोस्त आते, दोस्त ही रहे। अब जब नेताजी मिलते हैं तो आप कैसे बातें करते हैं? वो जैसे जैसे गांव के लोग बात करते हैं, इसी तरह घरेलू बातें होती। सन 77 में सहकारिता मंत्री बने। सहकारिता मंत्री जब वो बन गए थे तब उनकी गांव में स्थिति क्या थी? पैसा वाले नहीं थे, गरीब लोग थे, रोजगार आराम से, जो किसान ही चलते है वही चल रही थी। वो पानी खाते थे, दूध घी, घर गैया महते रहती थी, सोने खूब खाए मिलते। तो ये अंगदा फंगदा 17 जब मोहल्ला के चमारा को छप्पा धरवे को आए तो हम अकेले ही आते घर, हम अकेले लड़ी गए थे। तब जब मलम सिंह तो पढ़े के बाद में आ पाए थे। अच्छा, इनके घर पे कब्जा करने को ही आए थे? एक चमार को घर, हमारे गांव में चमार तो है, तो वो चमार को होली पे ये छप्पर पप्पर उठाए के और देते, होली पे जला देते गांव के शैतान लोग। हाँ, हमारे गांव के। तो वे आए सब इकट्ठे हुए धरे वो, तो हमने मने करी, मैंने जो बेचारो कहाँ तक बांस ले है, कहाँ तक खरोले है, मंजूर आदमी है, तो लड़ गए हम अकेले थे। धोती पोती उतारी ते मत पहनदो जो काबा तक ऐसा तो जे मोने नहीं लड़ाई हुई है, और ये जंगरे इकट्ठे हुए के आए जे अकेले। फिर बिन जो आता ही तो घर वाले सबाई, फिर जो जय राम मैं राम सब आ गए, सोचे जा, फिर वो बच गई लड़ाई। लोग कहते हैं कि जब वे सहकारिता मंत्री तब भी उनके घर जो था कच्चा था, उस पर धन्ने पड़ी थी, क्या ये सही बात? हाँ हाँ सही है। अच्छा, एक घटना और बता, जो इनकी शादी हुई थी रेपुरा से, रेपुरा गांव से, तो पहले जो शादी हुई थी जब इनकी, तो तब वो शादी किस तरह से हुई थी? आपको तो सब पता होगा। हाँ, शादी ऐसी माई जैसी होती गाँव में। तो उन लोगों को आप जानते होंगे जो उनके ससुराल पक्ष? वो जानते कहीं नहीं। उनकी स्थिति आज कैसी है? उन्हें अच्छी है, अगर प्रधान आते लेके पहले भाई अबे भाई मेरे के सारे। सहकारिता मंत्री के बाद फिर इनकी जिंदगी में करवट कैसे आई है? कैसे मतलब इनकी जिंदगी बदलती चली? जिंदगी तो बदलते बढ़ते आई, बदलते आई बढ़ते आई। भाई नथु सिंह ने अपन छोड़े, नथु सिंह सरदार पाए ना थे, तो उनने छोड़ के इन्हें को बढ़ाया है, और बेने पे खुश थे। नथु सिंह इन्हें नहीं जानते थे, जय नथु सिंह को जानते थे, जो प्रचार करते थे बाकायदा मीटिंग ना, कार्यकर्ता थे। कही कि तुम इधर तंगाड़े तो क्यों तो न लड़ते, कि नहीं साहब लड़ लिए, लड़ने वाले तो रहे खैर अच्छे भाई, कम सरी कोई मजाक नहीं, लड़कनों में तो अच्छे मामा में तो एक थे बढ़िया। हमने एक शेर कहा था, हवा में रस्सियों पर दौड़ने का ढब सिखाती है, हमारी भूख ही हमको नए करतब सिखाती है। नेताजी के अंदर जीतने की भूख हमेशा से थी, जैसा कि उनके मित्र प्रधान जी ने बताया कि वो अपने से 2 गुने 3 गुने तगड़े पहलवान से उस समय लड़ गए जब वो छात्र जीवन में थे, और अपने कॉलेज का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव जीतकर 3 रातों के जगे हुए थे, और उसके बाद वो कुश्ती आ गई, कुश्ती लड़े भी और कुश्ती जीते भी। ये उनकी पहलवानी का सफ़र रहा है नेताजी का। राजनीति का सफ़र जैसे बताया गया कि वो सहकारिता मंत्री हुए, और किस तरह से उनकी पूरी जो चुनाव की यात्राएं थी वो संपन्न होती चली गई। अच्छा, जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तब कभी आपसे चर्चा हुई इस विषय को लेकर? नहीं, मतलब चर्चा पार्टी बारे में कोई मतलब नहीं, जो पार्टी एक जो बने को जो तय हो गई तो हो गई। मतलब उनकी राजनीतिक जीवन से आपका कोई खास लेना देना नहीं ना, तो अपनी बचपन की दोस्ती आपके साथ निभाते रहे, तो प्रधान ही आप पे बनाए रहे? प्रधान ही हम पे ही रहे। तो ये 50 साल लगातार प्रधान रहे हैं। उनके मित्र श्री दर्शन सिंह यादव जी यश भारती से सम्मानित हैं। मतलब मुलायम सिंह जी सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लगातार लड़ते ही रहे। अपने के सामने किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं। ना, अन्याय कोई करते हो तो गलत बात है, देखो ये गलत। यहाँ पर एक नाम हुआ दर्शन सिंह यादव जो हेवरा वाले। हाँ, तो दर्शन सिंह जी उम्र में बड़े थे कि नेताजी? जे नेताजी ते दर्शन सिंह कछु साल कहाँ छोटे हो। अच्छा, छोटे थे। तो लेकिन शुरुआती दौर में इन लोगों की बहुत अनबन रही है। वाले थे। शुरुआत तो बढ़िया रही। अच्छा, कैसे ये पूरी जो कहानी है
ये पैसा बाद देते। दर्शन सिंह यादव। हाँ तो ये पैसा के मामले तो ये नेतागिरी के घमंड में थे। इनके पिता ने तो मने करी कि देखो मुलायम तुम बिजनेस करो और हम बिजनेस करते ही। लेकिन अब जो मुलायम देखो वो राजनीति हाँ उससे लड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन इन्हें नहीं मानी। ये थोड़े उसमें आए गए कि हम पैसा वाले आदमी, एक बनिया ना मैं बनिया ना है तो राम प्रकाश तो बात है कभी हमरा कोठी पे ही उनने कही कि जी कहाँ से लड़े थे, कहाँ पैसा है। बनिया ने कही क्या बात पैसा कि जब तक एक हमारी टीन पीठ पे घी का एक टीन रहेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पे मतलब पैसा नहीं। वो बनिया जो मरेगा राम प्रकाश बहुत बढ़िया आदमी था। मैंने कहा एक टीन पीठ पे हमारी पे जाओ घी को रहे तो लोग कहते हम कह दे कि पैसा नहीं। जीत गए चुनाव, जय जीते। जय बाबूजी चुनाव हर चुनाव लड़े हर चुनाव हारे, कोई चुनाव जीते ही नहीं। हाँ लगातार होता रहे। अच्छा एक बार हम जब बचपन में हमने घटना सुनी थी, एक बार गोलीबारी हो गई थी, वो घटना क्या थी? ऊधमबाजी हुई जे चले गीजा काजे मीटिंग करे हुए और रास्ता मिल इनका पड़ता है नाला के पास बाबू जी का, वहाँ मिल पे ऊपर से गोली फायर होने लगी, वहाँ गोली चलने लगी दोनों तरफ से। माई गांव को हटो देखा। हाँ तो ऊपर में देख तो गोली। इतवार का दिन था, हम लोग सब देख रहे थे गांव में महाभारत आ रहा था उस टाइम। हाँ वहाँ से सब लोग भाग के गए तो ऊपर मिल से गोली आ रही तो कुछ लोग नाला से हो गए, कुछ डिग्री कॉलेज से हो गए। हाँ सभी लोग आते तो वहाँ में फिर जब ऊपर से गोली आने लगी तो पुलिस फिर चारों तरफ से घेरी। फिर जब ज़्यादा पुलिस आ गई उसके बाद एक रामेश्वर थे करेल के इनके रिश्तेदार तो वे आए, उनके नेताजी ने थप्पड़ दिया है का हमने आपको यही नहीं जाना का आप मेरे साथ हैं कि बाबूजी के साथ हैं। तो वहाँ से फिर गए तो कुछ लोग पकड़े गए थे, फिर वहाँ हथगोला के डरे रह गए थे। वहाँ नीचे तो जानवर चराने वे लड़कियाँ लचवाई की कुमार की तो वे गोबर बीन रही थी, गोबर कंडा बीन रही थी, कंडा बीन तब वो मिल गया, वो चल गया, वो मर गई थी लड़की, वहीं पे डले में थे बाद में। तो ये घटना बहुत भयानक घटना थी उस दिन। जी दशा तो गोली दे तो बाबूजी के मिलब में तो मैंने कही रे तुम ये सेडी दे, मैंने कही तुम जे दे रहा है अब उससे तालना मगर दीवार के आड़म हो गोली लग जाए ऊपर और दीवार के आड़म में चले वो घेरो चारों तो फिर घेरे रामेश्वर को ही रेडी के पकड़ पाए थे और पीट दाए थे नेताजी खुद थप्पड़ दो थप्पड़ नेताजी ने मार दो। तो कुल मिला के जो राजनीतिक संघर्ष रहा है नेताजी का बहुत जटिल रहा। अच्छा बहुत जटिल संघर्ष रहा। अच्छा अब जब राजनीति के इन्होंने बहुत सारे सफर तय कर लिए, मुख्यमंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, घर परिवार में भी बहुत सारे लोग उनके राजनीति से जुड़े। इनका जो परिवार है नेताजी के जो सगे भाई वो कितने हैं? देख 5 भाई। मुलायम सिंह सबसे बड़े रतन सिंह वो एक्सपायर हो गए, उनसे छोटे नेताजी और नेताजी छोटे अभयराम सिंह और अभयराम सिंह से छोटे राजपाल और राजपाल से छोटे शिवपाल सिंह। राम गोपाल जी हैं ये चाचा के दाऊ ये 4 भाई हैं। हाँ सबसे बड़े अतर सिंह, उनसे छोटे ताले सिंह एक्सपायर हो गए और उनसे छोटे हैं रामदास छोटे हैं माननीय प्रोफेसर साहब राम गोपाल जी। ये सबसे छोटे जी सबसे। बाकी तीनों भाई किसानी करते हैं? नहीं किसानी तो और तो किसानी थे तीनों लोग जी, अकेले राजनीति में। पहले डिग्री कॉलेज प्रोफेसर थे, वहाँ से फिर राजनीति में आ गए नेताजी के साथ। अच्छा अब जो परिवार में चल रहा है ये अब राजनीति का जो इनका स्तर था मुझे लगता है पूरे विश्व में एक बड़ा वर्चस्व स्थापित किया। सैफई परिवार का राजनीति में एक ऐसा स्थान है, मुझे लगता है कि एक समय ऐसा था कि इतने राजनेता विश्व में किसी परिवार में नहीं होते होंगे। ये सबसे ज्यादा सांसद विधायक इस परिवार से ही होते। तो ये वो तमाम सारी घटनाएं आप सुन रहे हैं जो आपने आज तक न कभी न्यूज में कभी सुनी होंगी, न नेताजी से के जीवन से जुड़ी किसी पत्रिका में किसी अखबार में सुनी होंगी। ये वो घटनाएं हैं जो 100% सत्य घटनाएं हैं, आंखों देखी घटनाएं हैं, क्योंकि 50 वर्ष
लगातार प्रधानी करते हुए प्रधान जी को हुए हैं, और उससे भी लगभग 10-15-20 वर्ष पहले से साथ रहा होगा, बचपन से एक साथ। और आज भी जब नेताजी कभी यहाँ सैफई में आते हैं तो कुर्सी प्रधान जी की उनकी एक एक साथ ही पड़ती है। आज हमने बहुत सारी बातें नेताजी के बारे में जानी हैं, और आशा है कि आपकी दोस्ती, आपका प्रेम वहीं बरकरार रहेगा, और आप अभी बहुत लंबे समय तक इस गांव के प्रधान रहने वाले हैं। तो लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाली ये पार्टी, जिसके उस कटीले पथरीले रास्ते से निकलकर समाजवाद का झंडा बुलंद हुआ, उनकी अगली पीढ़ी में उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी, जो इस समय वर्तमान राजनीति के एक प्रमुख चेहरे हैं, अखिलेश के बारे में, उनका स्वभाव, उनकी व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है, स्वभाव बढ़िया है, ठीक है, लड़का बस हो रही अभी चल रहा है, अगर ऐसे चलो तो ठीक चल रहा हो। हाँ, बाप बेटे के बीच कुछ मतभेद ना, कैसे मतभेद हो बाप बेटा को मतभेद हो। अच्छा, और एक राजनीति के केंद्र में एक चेहरा और यहाँ हमेशा रहता है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का। शिवपाल सिंह यादव जी की जो पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मुलायम सिंह जी के बहुत करीब रहे हैं वो। शिवपाल जी का योगदान जो मुलायम सिंह के साथ है, उसके बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें याद हो तो जरूर। अरे बहुत सेवा करी, सब कपड़ा धोए, सब नहीं आए जे निकाले तो उतारे, डाल दे, समेटे बटोरे धारे, सब बिन्नी करो। शिवपाल ने सेवा करी है, शिवपाल ने सेवा करी। मैंने कहा गोड़ में लग गई थी, गोड़ खराब हो गया तो राज्यपाल को, फिर भी तो बेचारे बेकार हो गया, फिर शिवपाल ने करी सेवा। शिवपाल ने बहुत सेवा करी, छात्र जीवन से, साथियों शुरुआत से बहुत सेवा करी। शुरुआत से नेताजी की जो सेवा की है वो शिवपाल सिंह यादव ने ही की है। कपड़ा से लेके खाना जो कुछ हुई पूरी में उन्होंने नहीं किया पूरा कार्यक्रम, और अपने जीवन में हो सकता है साथ न छूटे उनका। हाँ, तो चुनाव में वो चुनाव में नेताजी और उन्हें कोई अलग अलग थोड़ी है, नहीं, मतलब अलग तो नहीं। हाँ। नेताजी चुनाव लड़ते थे, हाँ। शिवपाल जी उसको मैनेज करते क्या पूरी कमान यही संभालते थे। नेताजी की कमान जो संभालते थे वो शिवपाल सिंह ही संभालते थे, और जो कुछ पहले आंदोलन फांदोलन वो सबसे आगे शिवपाल सिंह रहते थे। मतलब पूरा जितना किया है वो शिवपाल सिंह की कोई नहीं मेहनत कर पाएगा नेताजी साथ में। एक राम लक्ष्मण के ऐसी मान ले, ऐसा भाई होना भी मुश्किल है। तो इस समय तो लग रहा है राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई है। नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। मतलब ये राम लक्ष्मण की जोड़ी शुरू से यहाँ सैफई में सुन रहे हैं उन लोगों की मुंह ज़बानी किस्से जो बिल्कुल सच्चे, सटीक और आंखों देखे हैं। इसमें किसी तरह का लेश मात्र भी झूठ नहीं है। आप जो डिज़ाइनर पत्रकार और जो बड़ी बड़ी एसी कमरों में बैठकर जो लोग पत्रकारिता करते हैं, शायद वो तमाम सारे किस्से आप तक नहीं पहुंचा सकते जो हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी भी राजनेता पर, किसी भी शख्सियत पर जब काम करें तो वो तमाम सारी चीज़ें जो सच हैं उसके जीवन की, वो सच आप तक पहुँचे।